लोगे तुम जाके, अरे तेरी मार, अरे चंडीगढ़ पहुंचेंगे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। निकल जाएंगे, हाँ निकल जाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रणवीर एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल विद फोर्ट। सो आज जो ये वीडियो है बहुत टाइम बाद मैं बना रहा हूँ। सो आज की जो वीडियो बेसिकली इस वीडियो में हम कसौली घूमने जा रहे हैं। सो आज है सैटरडे एंड मॉर्निंग अराउंड 5 AM पे हम दिल्ली से निकले थे और अराउंड 3 PM तक कसौली पहुंच गए थे। सो कसौली जो है दिल्ली से, अगर मैं किलोमीटर में बात करूँ तो इट इज़ अराउंड 260 किलोमीटर अप्रॉक्स। एंड जो अकॉर्डिंग टू गूगल जो जर्नी टाइम है दैट इज़ अराउंड 6 hours 30 minutes, बट ऑब्वियसली ब्रेक लेके अगर आप आते हैं देन इट विल टेक अराउंड 7:30 और 8 hours। आज रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक भी थी, प्लस बारिश भी हो रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा और डिले हुआ, तो हम अराउंड 3 o'clock तक अपने होटल पहुंच गए हैं। सो अभी हम होटल से कसौली मार्केट घूमने के लिए निकलेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइंड जाके देखिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। हमने अपनी शुरुआत गाज़ियाबाद से की थी, अपनी जर्नी की शुरुआत। अगर आप गाज़ियाबाद से अम्बाला, चंडीगढ़ या हिमाचल की तरफ जाना चाहते हैं तो बेस्ट रूट जो है वो थ्रू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है। क्योंकि ये रूट आपको, अगर आप जैसे जनरल जो रूट है हमारा, अगर आप कश्मीरी गेट होते हुए NH 44 मूर्थल की तरफ जाएंगे, सो वो रूट में ट्रैफिक होने की वजह से लगभग हाफ एन आवर से 45 मिनट ज़्यादा लगता है। तो बेटर है गाज़ियाबाद से आप डायरेक्ट ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे आ जाएँ और यहाँ से आप डायरेक्टली NH 44 मूर्थल पे एग्ज़िट ले सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे काफ़ी ब्यूटीफुल है, 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो कि कुंडली गाज़ियाबाद और पलवल के बीच में कनेक्ट करता है। और बेस्ट बात है कि इस एक्सप्रेसवे पे आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं विदाउट एनी फाइन, which is the best part about this highway. And the highway roads are also very smooth. So let's talk about the destination. जैसा कि अभी तक आपको पता लग गया होगा कि हम कसौली जा रहे हैं, जो कि हिमाचल में एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्मॉल टाउन है। If I talk about the Kasoli is a very small town, a hill town you can say, in north Indian state part of Himachal Pradesh, and this is located at around 1800 meter high from the sea level, और यू कैन से 6000 फीट पे हाइट पे है फ्रॉम सी लेवल। ये जो कसौली टाउन है ये बेसिकली ब्रिटिश के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था इन अप्रॉक्स 1842 as a small cantonment town, and still this area is completely under the military. Kasoli, main Kasoli में you will hardly find any stay or any hotel. कसौली से पहले जो धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे काफ़ी रिजॉर्ट है। कसौली मेन मार्केट से पहले वहाँ पे आप स्टे ले सकते हैं। हमने भी जो स्टे लिया था वो धर्मपुर में लिया था बेसिकली। हाउएवर वो स्टे थोड़ा सा काफ़ी दूर हो गया था एंड वी वर एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड जो फर्स्ट नाइट हमने जहाँ स्पेंड किया। एनीवे यू विल सी दैट इन आवर वीडियो। इसी के साथ पहला जो टोल टैक्स है वो वहाँ पे हम पहुँच गए हैं, और ये टोल टैक्स एग्ज़िट करते ही इस बूथ को आप जैसे एग्ज़िट करेंगे थोड़ी देर बाद, हार्डली 1-2 किलोमीटर के बाद, यू विल सी ए एग्ज़िट टूवर्ड्स NH 44 जो पानीपत के साइड एग्ज़िट होता है। ये आप जैसे ही बूथ क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको वो एग्ज़िट मिलेगा थोड़ी देर में। उस एग्ज़िट को पानीपत की तरफ एग्ज़िट होता है। उस एग्ज़िट के थ्रू आप NH 44 पे कनेक्ट कर जाएंगे जो डायरेक्टली मूर्थल पहुंच जाएंगे आप। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, अब थोड़ा सा इस वीडियो में अगर आप जैसे ही आगे जाते हैं हम, ये जो साइन बोर्ड आप देख रहे हैं इसमें क्लियरली इफ़ यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड में साइन दिखा रहा है पानीपत। इस थोड़ा सा लेफ्ट होते ही ये ईस्टर्न पेरिफेरल से आप उतर जाएंगे एंड यू विल हेड टुवर्ड्स पानीपत मूर्थल, एंड ये आपको डायरेक्टली NH 44 पे कनेक्ट कर देगा, नेशनल हाईवे 44 पे।
जो हाईवे स्ट्रेट फिर अम्बाला की तरफ जाता है। सो कमिंग बैक टू कसौली, कि कसौली हम क्यों जा रहे हैं। सो बेसिकली अर्लियर वी वर प्लानिंग टू गो टूवर्ड्स शिमला। कसौली हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा रश, यू नो कि अभी कोविड का ख़त्म होने की वजह से काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है, चाहे शिमला ले लो आप, मसूरी साइड ले लो, जो मेन डेस्टिनेशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। सो बिकॉज ऑफ दैट वी डिसाइडेड कि विल नॉट गो टूवर्ड शिमला। सो हमने फिर फाइनलाइज किया कसौली। कसौली, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर विजिटिंग, एंड जो भी फीडबैक हमें सुनने को मिला था कि कसौली एक छोटा सा हिल स्टेशन है एंड यू विल हार्डली फाइंड एनीथिंग एंड द डेस्टिनेशन इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड। लेकिन एनीवे जब पहुंचने के बाद हमारा वो सारा व्यू चेंज हो गया था। दैट आई एम श्योर यू विल सी इन दिस वीडियो। द वेदर वाज अमेजिंग, एंड दैट इज़ मेन रीज़न बिकॉज वी विजिटेड कसौली इन मानसून। अगर हम यही शायद 1-2 हफ्ते पहले जाते तो हमारा व्यू भी कुछ वैसे ही होता। एनीवे, सो NH 44 पे जब आप मूर्थल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा बीच में कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी ट्रैफिक था। तो गूगल ने हमें अंदर एक छोटा सा विलेज की तरफ डाइवर्ट कर दिया है, और इस विलेज अंदर कुछ लगभग 20 मिनट का डाइवर्जन था, जो कि अंदर अंदर विलेज से होते हुए एंड देन अगेन हम NH 44 पे कनेक्ट करते हैं थोड़ी देर में। सो ये जो विलेज है, जो अकॉर्डिंग टू गूगल ने हमें जस्ट टू अवॉइड द ट्रैफिक जो डाइवर्ट किया था, गन्नौर एक छोटा सा विलेज है, उसमें अंदर कुछ 15-20 मिनट का रास्ता था। उसको क्रॉस करने के बाद हम फाइनली वापस NH 44 पे हम वापस कनेक्ट कर गए। सो ये बोर्ड देख रहे हैं आप, गन्नौर का एग्ज़िट बोर्ड है, और यहाँ से हम वापस हम NH 44 पे वापस से रिकनेक्ट हो गए। सो NH 44 पे आने के बाद वी डिसाइडेड टू गो फॉर ब्रेकफास्ट, बिकॉज क्या होता है कि ऑन दिस NH 44 वंस यू क्रॉस द मूर्थल यू विल हार्डली फाइंड एनी गुड प्लेस टू ईट। सो हमने डिसाइड किया कि यहाँ हम ब्रेकफास्ट मूर्थल साइड ही कर लेते हैं, एंड देन लंच टाइम तक मे बी विल रीच अम्बाला एंड समवेयर नियर, then we will have something else to eat around in lunch time. सो हमने डिसाइड किया कि हम गुलशन ढाबा पे रुकेंगे। सो नाउ वी हैव रीच्ड गुलशन ढाबा। वाई गुलशन ढाबा? बिकॉज मूर्थल में अगर मैं बात करूँ तो वी ऑल नो कि इसके अलावा भी बहुत सारे फेमस ढाबाज हैं, बट वी वांटेड कि थोड़ा सा ढाबा जो हमें मिले वो थोड़ा सा ऐसा मिले जो हाइजीनिक हो, प्लस वहाँ पे हमें जल्दी भी हम ब्रेकफास्ट करके निकल सके। अदरवाइज़ अगर आप आगे जैसे शिवा ढाबा हो गया, या फिर गरम धरम हो गया, या फिर और जो फेमस ढाबा है वहाँ अगर जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इससे बेटर है कि हम डिसाइड किया गुलशन पे हम करेंगे एंड वी विल हेड टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर से निकल गए हाईवे की तरफ, एंड ब्रेकफास्ट में हमने बेसिकली ज़्यादा कुछ किया नहीं। वी हैड पराठा जो कि आलू प्याज का था विद अ कप ऑफ टी। सो वाई पराठा? बिकॉज जनरली क्या होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू कि आप वही चीज़ खाएं, आप वही चीज़ खाएं जिसका आपको टेस्ट पता है एंड यू नो कि वो हैवी नहीं होगा। तो हमने इसलिए एक पराठा खाया। हमें पता है मूर्थल में मोस्टली पराठे का टेस्ट सिमिलर होता है, एंड वी नो कि वो वी कैन डाइजेस्ट दैट थिंग ईजली। तो हमने फिर पराठा खाया एंड चाय पीने के बाद हम वी अगेन स्टार्टेड आवर जर्नी। सो जर्नी वॉज रियली ब्यूटीफुल, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि टेम्परेचर वॉज अराउंड 39-40 डिग्री। इफ़ यू कैन सी वी हैव रीच्ड अम्बाला। ये अम्बाला का जो फेमस
धनुष शेप में बना हुआ जो गेट है, यू कैन सी दिस इज वेलकम टू अम्बाला। एंड जैसे ही आप अम्बाला पहुँचते हैं, वहाँ अम्बाला पहुँचने के बाद थोड़ी देर आगे जाने के बाद यू विल सी अ डाइवर्जन। तो वह डाइवर्जन क्या होता है, एक सीधा जाता है आपका पटियाला लुधियाना की तरफ, एक एक आपका थोड़ा सा लेफ्ट साइड को डाइवर्जन है टुवर्ड शिमला, तो आपको वो डाइवर्जन लेना है। अम, अम्बाला एंटर होते ही हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा फ्यूल पेट्रोल डलवा लेते, क्योंकि दिल्ली में जो पेट्रोल का प्राइस था वो अप्रॉक्स 100 रुपीज़ था, एंड यहाँ हमें 2-3 रुपये कम में मिल गया, 97 रुपीज़ में मिल गया हमें पर लीटर। तो हमने फिर यहाँ फ्यूल अप करवा लिया, एंड अगेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। सो आप जैसे ही अम्बाला एंटर करते हैं, राइट, सो अम्बाला एंटर करने की थोड़ी देर बाद यू विल सी वेरी गुड प्लेस टू हल्दीराम, एंड वहाँ पे यू विल सी अ बिग बोर्ड ऑफ हल्दीराम। वहाँ पे हल्दीराम है, सबवे है, अदर बेकरी शॉप्स हैं, एंड वॉशरूम वगैरह बहुत ही नीट एंड क्लीन है। सो अभी हम वहीं रुके हुए एग्जैक्टली, हमने अपना जो लंच है इसी जगह पे किया था। सो वी एट छोले भटूरे हो गए, एंड राज कचौड़ी, एंड 2-3 चीज़ें और हमने खाई, जो कि वी नो कि थोड़ा लाइट भी, एंड वी कैन ईजिली डाइजेस्ट दोज फूड्स। सो इन लंच हल्दीराम में खाने के बाद we again started our journey towards our destination Kasauli. So the food was really amazing. हल्दीराम में we know all know कि टेस्ट बिल्कुल हर जगह सेम ही मिलेगा आपको, तो कोई वो नहीं है कि खाना ख़राब है या यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट। तो बेस्ट पार्ट है कि अगर आप किसी नॉन प्लेस पे ईट करते हैं लाइक हल्दीराम, KFC, बर्गर, ये सब, यू नो कि फूड लाइट होता है एंड यू कैन इजीली डाइजेस्ट दोज फूड्स। सो इन केस अगर ये आप हल्दीराम का डेस्टिनेशन मिस कर देते हैं, तो यू कैन हैव योर लंच और ब्रेकफास्ट एट दिस डेस्टिनेशन। दिस इज़ प्लेस जस्ट अम्बाला एंटर करने के, और यू कैन से हल्दीराम से हार्डली 10-15 मिनट की ड्राइव पे है। और एट दिस इज़ एट द रेड लाइट पे ऑलमोस्ट जनरली आप देखो काफ़ी ट्रैफिक रहता है, तो रेड लाइट पे ही ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल फाइंड ऑल द फूड कोर्ट लाइक KFC हो गया आपका, या फिर बर्गर किंग हो गया, या फिर मैकडी हो गया। सो हमने भी डिसाइड किया कि हम यहाँ से कुछ खाना पैक करवा लेते हैं, रीज़न बिंग क्योंकि बाय द टाइम विल रीच कसौली 3-3:30 बज चुके होंगे, एंड वहाँ पे हमारा लंच नहीं है, ऑब्वियसली हमारा ब्रेकफास्ट एंड डिनर था। सो ये सोचते हुए हमने भी KFC से थोड़ा जो बर्गर वगैरह है, फ्राइज़ वगैरह है, हमने पैक करा लिया।
मोर थिंग, हमारे पूरे रास्ते में वी पेड ओनली 2 टोल टैक्स, वन जो हमने एक्सप्रेसवे पे पे किया था पीछे, एंड अनदर वी पेड जस्ट बिफोर एंटरिंग द हिमाचल। अदरवाइज पूरे रास्ते में जो भी टोल्स थे हमने सारे टोल फ्री हो रखे थे सरप्राइजिंगली। क्यों थे? बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी केम ऑन दिस रूट, बट यस कोविड के बाद जो हम इस रूट पे आए हैं, एंड दिस इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल कि सारे जो टोल हैं वो कम्प्लीटली फ्री थे। एनीवे, सो फाइनली यहाँ से वी कैन सी नाउ द माउंटेन्स क्लियरली। एंड जब आप लंबी ड्राइव करके पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पे, एंड पहुँचने वाले होते हैं इनफैक्ट, एंड यू स्टार्टेड सीइंग द माउंटेन, एक अलग सी खुशी मिलती है। सो सिमिलरली दैट हैपेंड विद अस। सो ये माउंटेन देख के हमें बहुत खुशी मिली, स्पेशली माउंटेन्स पे। इफ़ यू कैन सी कि माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं, यू कैन सी इन द वीडियो, एंड वो देख के हमारी खुशी और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वी वर डेस्परेटली वांटेड कि जब हम कसौली पहुँचे तो वहाँ बारिश हो। एंड लकली हमारी जो विश थी वो पूरी हुई। जैसे ही हम एंटर कसौली के पास पहुँचने लगे, हिमाचल में एंटर होने लगे, बारिश ने हमारा अच्छे से स्वागत किया, एंड यू कैन सी इट स्टार्टेड रेनिंग, एंड काफ़ी तेज़ बारिश थी, एंड थ्रू आउट आवर जर्नी बारिश आती रही जाती रही, क्योंकि पहाड़ों में जनरली यू नो कैसा होता है कि एक साइड धूप एक साइड छाँव होती है, उसी तरह एक साइड बारिश हो रही थी एक साइड नहीं हो रही थी, बट रियली वी इंजॉयड आवर जर्नी। Look like a guy who treat me right. Won't take a chance when you let me ride. I could be the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. Hey, oh, hey, oh, आप जाते ही हिमाचल एंटर होने से पहले आपको एक छोटा सा टैक्स कटवाना होता है। तो यहाँ पे कुछ अप्रॉक्स 5 से 10 मिनट का ट्रैफिक था, जो कि आप देख सकते हैं। लाइन थोड़ी लंबी थी, बट फिर भी हार्डली 10 to 12 मिनट में हम उसको क्लियर करके आगे निकल गए। एंड जैसा मैंने बताया, बारिश जैसे देख सकते हैं इस साइड बारिश नहीं हो रही है, एंड पहाड़ के दूसरे साइड अपोजिट साइड अगर मैं बात करूँ तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी। बट जो भी था, मौसम वहाँ का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, जहाँ पे 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, और ऑल ऑफ सडन बारिश की वजह से वहाँ का टेम्परेचर डाउन होके अप्रॉक्स 22-23 डिग्री पे था जब हम एंटर कर रहे थे कसौली साइड। हिमाचल जब हमने एंटर किया था टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री तक ड्रॉप हो चुका था। सो यू कैन सी बारिश आ रही है जा रही है, बट मौसम वॉज रियली ऑसम। रास्ते में जाते वक्त हमने टॉय ट्रेन का भी आनंद लिया, जैसे देख सकते हैं जस्ट हमारे लेफ़्ट साइड में एक टॉय ट्रेन है जो जा रही है, एंड आई एम श्योर लॉट्स ऑफ यू ऑलरेडी नो कि कालका से शिमला तक एक टॉय ट्रेन चलती है, एंड द जर्नी ऑफ टॉय ट्रेन इट सेल्फ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है, बट दैट क्रॉसेस अप्रॉक्स 100 टनल्स, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी। आई एम श्योर आपको एक बार ट्राई करना चाहिए टॉय ट्रेन, एंड यू शुड डेफिनेटली ट्रैवल वंस। सो दिस इज़ द टोल आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि एक टोल मैंने एक्सप्रेस पे भी दिया था, अनदर टोल टैक्स आई पेड जस्ट बिफोर एंटरिंग द हिमाचल। इसे थोड़ी देर आगे जाने के बाद कसौली का कट आ जाता है। सो इन एंटायर जर्नी वी पेड ओनली 2 टोल टैक्स। सरप्राइजिंगली बाकी सारे टोल्स फ्री थे, आई डोंट नो वाई, बट येस दैट वाज
डेफिनेटली गुड फॉर अस कि सारे टोल्स ऑलमोस्ट फ्री थे। सो ये टोल क्रॉस करने के बाद आप हिमाचल में प्रॉपरली एंटर हो जाते हैं। हिमाचल एंटर करते ही इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स कसौली, तो कसौली यहाँ से हार्डली थोड़े किलोमीटर चलने के बाद धर्मपुर रेलवे स्टेशन से पहले ही लेफ़्ट हैंड साइड पे एक कट आता है, मतलब एक मेन मार्केट है जहाँ पे चौराहा है, वहाँ से आप लेफ़्ट हैंड साइड को कसौली का रास्ता जाता है। लेकिन हमारा जो होटल है जो हमने बुक किया है ऑनलाइन, ऑब्वियसली ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें क्लियरली नहीं विजिबल होती, तो हमने जो होटल बुक किया है वी रियलाइज कि वो कसौली से थोड़ा सा आगे था एंड दैट वाज नियर धर्मपुर रेलवे स्टेशन। धर्मपुर रेलवे स्टेशन के पास जाने के बाद थोड़ा सा काफ़ी नीचे साइड में वो होटल था। तो जब वी वर अबाउट टू रीच आवर होटल, पहुंचने से पहले ही वी रियलाइज हो गया था कि शायद हमने होटल जो बुक किया वो किसी गलत जगह बुक कर लिया, मतलब इन द सेंस कि जो व्यू वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द होटल वो नहीं मिलने वाला। तो ये धर्मपुर रेलवे स्टेशन है जैसा आप देख रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लेफ़्ट साइड में अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे छोटी सी मार्केट है और मार्केट के थ्रू क्रॉस करते हुए वी विल गो टुवर्ड्स आवर होटल। यही वो कह रहा था कि लोकल मार्केट पास में ही है एक तो। अरे भाई फंस जाएगी, नहीं फंसेगी, बैंस आ गई, बैंस लोगे तुम क्या कह रहे, तेरी मार रहा चंडीगढ़ पहुंचेंगे ऐसे क्यों लग रहा है। है ना, ऊपर गेट कहाँ जाओगे? तो जब जहाँ जा रहे हैं ना कल वहीं कहीं देख लेंगे रास्ते में। शाम को निकलते हैं ना, घूमते हैं शाम को कहीं पे, बुक करे आते हैं कल का। अरे यार शाम को ही देख लेंगे ना बुक करने के लिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि शाम को देख लेंगे, कल वहाँ जाके चेक इन कर लेंगे सुबह। हमसे अच्छा तो उसका घर है गाड़ियों में। The Royal Ark and the hotel, I don't know, but was not good as we were expecting. The rooms and the services was not up to the mark, especially कमरे से जो होटल रूम से जो व्यू होता है जिसके लिए हम बुक करते हैं एक अच्छा रिजॉर्ट, वो बिल्कुल ही नहीं था इस होटल रूम में। So this was a lobby area of the hotel. I would say कि जो best part इस होटल का था वो lobby area ही था, reception area. Otherwise hotel, I don't know why this hotel is rated as 4 star. I think hardly 2.5 and 3 star होना चाहिए, because I personally, in fact me and my friend, we did not like the hotel at all. This is the reason why we checked out. We were planning to stay for 2 nights, but after seeing the service and all, we decided कि हम एक नाइट में ही एग्जिट कर लेंगे यहाँ से। So this is it from this video. In next video you will see more कसौली and the market and all the details. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको देखने को मिले, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।